वेलकम बैक माय फ्रेंड्स, दिवस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? ऑलमोस्ट 2 से 2.5 महीने के बाद हमारी आज मुलाकात हो रही है, तो फॉर दैट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अब क्या मैं आपको रीजंस दूं और क्या एक्सप्लेनेशन दूं? जितना एक्सप्लेनेशन देते हो उतने आप झूठे साबित होते हो, ऐसे मेरे को लगता है। बट हाँ, कुछ पर्सनल निजी कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त था, जिसकी वजह से शेविंग के ऊपर से मेरा जो फोकस था काफ़ी हद तक हट गया था। तो अभी भी काफ़ी कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं मेरे पास जो पिछले साल मैंने एक्वायर किए थे और उनके बारे में रिव्यूज़ और अपने यूज़र एक्सपीरियंस मैंने अभी तक शेयर नहीं किए। तो लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ वेट शेविंग अगेन। तो भूल चूक माफ, और बड़ा ही अनकेम्प्ट सा अजीब सा ही हेयर स्टाइल आपको दिख रहा होगा। हाल ही में मैं हेयर कट लेके आया, और हेयर कट क्या लिया, लेते लेते वो हेयर कट मेरे को दे रहे थे बॉस और मैं सो गया था। तो किस तरह के बाल हैं आई डोंट नो। खैर एनीवे, मुखमंडल जो है फोकस यहाँ रहना चाहिए। तो आज एक नया शेविंग सोप और उसी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री आफ्टर शेव बाम या आफ्टर शेव लोशन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, और उसके बारे में मैं अपना यूजर एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज जो नया शेविंग सोप मैं आपके लिए लेके आया हूं, दिस इज फ्रॉम द हाउस ऑफ कैप्टन नेमो शेविंग एंड यू कैन सी सिड्रेट। और ये आपको एक नींबू या लेमन दिख रहा होगा स्लाइस्ड। तो ऑलमोस्ट 6 महीने पहले मैंने शायद जुलाई में इसको, ज़्यादा हो गया 6 से भी, जुलाई में मैंने इसको एक्वायर किया था, और अभी भी ये बिल्कुल फ्रेश है। इन द सेंस मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया। और इसका जो बेस है वो सॉफ्ट है, डेंट पड़ रहा है इसमें आराम से, और खट्टे कागजी नींबू की खुशबू आ रही है। तो मैंने जब इंटरनेट में देखा सिट्रेट क्या होता है, तो ये भी एक सिट्रस फ्रूट होता है, नींबू से थोड़ा सा बड़ा, और बाहर की जो स्किन होती है उसकी जो पील होती है वो ग्रीनिश होती है। तो शुद्ध लेमन या लेमनी खुशबू है इसकी। अगर आप लेमन फ्रेग्रेंसेस की बात करें तो मेरा अभी भी टॉप में जो मेरा शेविंग सोप या शेविंग क्रीम मैं कहूँगा, दैट इज़ फ्रॉम द हाउस ऑफ कैसल फोर्ब्स, वो मेरा फेवरेट है, उनका लेमन जो है। और उसी साथ जो हमारी राम्या प्रभाकर, उनका जो एक सोप है लेमोनेला, तो वो काफ़ी कुछ बटरफ्लाई गार्डन उनका ब्रांड है, उसका लेमोनेला जो है, उनकी जो फ्रेग्रेंसेस है मेरे को बहुत पसंद है, और ये भी काफ़ी कुछ फ्रेग्रेंस के मामले में उसी टक्कर का है। और इसके बारे में मैं एक सोप का रिव्यू 7-8 महीने पहले दे चुका हूँ, बाबर शॉप। तो बेस शायद इसका वही है, बट फिर भी मैं इसमें कंटेंट बता दूं आपको। स्टेरिक एसिड, कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, शिया बटर, कैस्टर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, एक्वा, सिट्रिक एसिड, सिटाइल अल्कोहल, लेमन फ्रेग्रेंस, पेपरमिंट ऑयल। तो ठंडापन महसूस होगा डेफिनेटली, मेंथल क्रिस्टल्स। सो बहुत ही खूबसूरत इसका लेबल वर्क है, और इस तरह की ये टब में आता है। तो 100 ग्राम का ये सोप है, और इसी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एक्सप्लोजन ऑफ सिट्रेट, इनका आफ्टर शेव लोशन। तो इसके बारे में बाद में जिक्र करते हैं। और आज का मेरा जो टूल है दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट, और काफ़ी टाइम के बाद मैं इसको यूज़ करूंगा, रॉकवेल 6S। एंड इसकी जो प्लेट है, टुडे आई एम गोइंग टू यूज़ R6। यू कैन सी R6 आपको दिख रहा होगा। तो इसको लगाने के लिए यही है कि जब आप इसमें ब्लेड बैठाएं तो जिस आपको प्लेट को यूज़ करना है वो आउटवर्ड आपको दिखनी चाहिए। एंड टुडे आई एम यूजिंग द ब्लेड विल्किंसन सोर्ड। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसको फिट कर लेते हैं। सो इसकी 6 सेटिंग्स हैं, 6 इज द हाईएस्ट। सो यू कैन सी, ये मेरे को क्लियरली दिख रहा है, R6। तो ये दिखनी चाहिए बाहर की तरफ। सो रॉकवेल 6S, जिसको वेट शेविंग कम्युनिटी में द बीस्ट भी कहा जाता है या द टैंक भी कहा जाता है। एंड यस, ये अपने नाम को बिल्कुल सार्थक साबित करता है। And for lather generation, today I'm going to use this particular Trigodon synthetic luxury shaving brush. Squeezing out all the extra water from the brush
देखिए बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादातर जितना भी पानी है एक्स्ट्रा वो निकाल देना चाहिए, नहीं तो दादर बहुत पतला हो जाता है। फिर आपको थोड़ा पानी चाहिए तो इसमें आप बूंद बूंद करके ले सकते हो। सोप लेने में अपने शुरुआती दिनों में मैं थोड़ी कंजूसी करता था, मगर अब मैं बिल्कुल नहीं करता। उसका एक रीज़न है, बहुत सारा कलेक्शन हो चुका है। मुझे लगता है 2 जन्म लेंगे तो भी वो कलेक्शन ख़त्म नहीं होगा। और दूसरा ये है कि आपको एक अच्छा लादर मिलता है। देखिए शेविंग क्रीम के कंपैरिजन में सोप से लादर बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, बट अगर आप मेरे से पूछें तो आई ऑलवेज प्रेफर लादर मेकिंग बाय यूजिंग सोप्स नॉट क्रीम, क्योंकि इसमें जो लादर जो होता है वो काफ़ी स्लिक बनता है, होता है ज़्यादा सोप्स में। और उसी के साथ जितने भी आर्टिफिशियल सोप्स होते हैं दे प्रोवाइड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस व्हेन इट कम्स टू स्लिकनेस, वॉल्यूमनेस, व्हाटएवर इट इज, बिकॉज ऑफ द ऑयल्स दे यूज़। बहुत ज़्यादा बकवास कर रहा हूँ मुझे पता है, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद आया हूँ। माफ़ी मांगने के लिए कोई बहाना तो है नहीं, तो ये सब कर रहा हूँ। एनीवे चलिए लेट्स क्रिएट द लादर। लाजवाब खुशबू, बहुत ही बेहतरीन खुशबू है। और दोस्तों ये बिल्कुल सही टाइम है सोप को यूज़ करने का, बिकॉज समर्स आर अराइव्ड, गर्मियाँ आ गई हैं। तो ये फ्रेग्रेंस जो होते हैं समर के मूड को काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करती है। दूसरा इसमें हल्का मेंथल है, अब मेरे को ठंडा ठंडा लग रहा है। इनका जो बार्बर शॉप वाला जो सोप है उसमें भी मेंथल है, इनफैक्ट कुछ ज़्यादा ही मेंथल है, एक्सप्लोड करता है वो। तो बहुत कम टाइम में बहुत ही अच्छा लादा बन गया। खैर ये शेविंग ब्रश भी बहुत लाजवाब है, बस एक ही ग्राइप है, एक ही मेरी शिकायत है इसके सिलेंडर हैंडल की, जिससे कभी कभी पेन होता है, तो ये थोड़ा स्टाउट होता। दूसरा ट्राइगोडोन वालों से थोड़ी शिकायत है मेरे को कि वो अपग्रेड नहीं करते प्रोडक्ट्स अपने। तो शेविंग प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टीज सेम रखें, जिससे आपके ब्रांड के बारे में हमें पता रहे, बट थोड़ा बहुत अपग्रेडेशन आना चाहिए। आशा है ट्राइगोडोन के प्रोप्राइटर्स मेरी बात सुन रहे होंगे। मगर उनकी एक अपनी फिलॉसफी होगी। एनीवे भरपूर लादर। और आज की मेरी जो दाढ़ी है वो ऑलमोस्ट 5 दिन पुरानी है, तो लेट्स सी हाउ दिस प्लेट 6 परफॉर्म टुडे। हाँ, तो पिछले 2-3 महीनों में मैंने एक एक्सपेरिमेंट अपना किया कि मैंने हर बार शेविंग जो है वो प्री शेव ऑयल के साथ की। पूरी विंटर्स मैंने प्री शेव ऑयल के साथ निकाली, और अब मैं सही बताऊं तो मेरे को उसकी आदत पड़ चुकी है। सच में एक कंटिन्यूटी के साथ अगर आप प्री शेव ऑयल को यूज़ करते हैं तो आदत पड़ती है आपकी, बट देन इट ऑल्सो डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ स्किन यू हैव। बहुत सारे लोगों की जिनकी त्वचा ऑयली होती है वो अवॉइड करते हैं, बट मेरे को प्री शेव ऑयल की अब आदत पड़ चुकी है। पहले मैं इंटरमीडिएट यूज़ करता था, मगर मैं कंटिन्यूस यूज़ करता हूँ। और आज मैंने प्री शेव ऑयल इसलिए नहीं यूज़ किया ताकि इसकी जो पोस्ट मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट है मैं आपको शेयर कर पाऊँ। चलिए दैट्स इनफ ऑफ द लादा। चलिए रॉकवेल 6S प्लेट नंबर 6 फर्स्ट पास विद द ग्रेन एज यूजुअल। और इसमें ब्लेड मैंने लोड किया है विल्किंसन स्वॉर्ड।
और उसका पहला इस्तेमाल है आज। जैसे जैसे मैं शेव कर रहा हूँ काफ़ी ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। बहुत से लोगों को ये मेंथल इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट पसंद भी नहीं आते। तो वेट शेविंग इज ट्रूली अ सब्जेक्टिव हॉबी। इसलिए कोई भी चीज़ जब मैं बोलता हूँ तो मैं हमेशा कहता हूँ कोई पत्थर की लकीर नहीं है वो। Let me see the result. स्लिकनेस है बट इतनी नहीं है जितनी कि प्रीमियम सोप्स में होती है। ओकेश। भैया एक चीज़ मैं कहूँगा, अगर आप मेरे चैनल को देखते हो तो केवल देखिए मत, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आपके अंदर ट्रू पैशन है वेट शेविंग का, तो ये जितने भी हमारे आर्टिजन सोप मेकर्स हैं इनको ज़रूर सपोर्ट करिए। बड़े मेहनत करते हैं, खुद ही बनाते हैं, खुद ही बेचते हैं और काफ़ी इनका इन्वेस्टमेंट भी होता है। और एक चीज़ मैं बताऊँ, ये बोलने के कोई पैसे नहीं मिल रहे, अपनी जेब से मैंने खरीदा है इन सब प्रोडक्ट्स को। अगर कुछ मिलते हैं प्रोडक्ट्स सो कॉल्ड रिव्यू करने के लिए तो मैं पहले ही आपको बता दिया करता हूँ कि ये स्पॉन्सर्ड है या मिले हुए हैं। मगर आज तक के भाई मेरे को कभी किसी ने पैसे नहीं दिए और अपनी उतनी रीच भी नहीं अभी भी कि मैं ऐसा क्लेम करूँ कि मेरे को दो ना। इतना बड़ा सब्सक्राइबर बेस है हमारा। चलिए सेकंड पास अक्रॉस द ग्रेन। नेक एरिया पे मैं सीधे अगेंस्ट द ग्रेन करना पसंद करता हूँ। तो कैप्टन नेमो शेविंग के जो प्रमोटर हैं, जो प्रोपराइटर हैं, वो अभी लस्कर साहब हैं। अ वेरी एंथुजियास्ट एंड पैशनेट वेट शेवर। तो एक कट लगा, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी।
वेरी क्लोज शेव, ऑलमोस्ट अप टू द लेवल ऑफ BBS, बट यहाँ पे हल्की सी मेरे को ग्रोथ अभी भी फील हो रही है, हल्की हल्की। तो नॉर्मली 2 जो है पासेस में निपटा देता हूँ शेव, मगर कभी कभी रेयर जो है संडे या वीकेंड हॉलीडेज में मैं 3 पास कर देता हूँ। सच में फ्रेग्रेंस लाजवाब है इसकी। तो मैं वही कह रहा था कि जो हमारे आर्टिजन साहब कह रहा हूँ, आर्टिजन सोप मेकर्स हैं, ये जो वेट शेविंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इनको जरूर सपोर्ट करिए। अगर आप इनके बारे में जानने लगे हैं तो एटलीस्ट ट्राई करिए इनके प्रोडक्ट्स को। अमीर लश्कर हैं जैसे कैप्टन नेमो शेविंग सप्लाईज के, राम्या मैम बटरफ्लाई गार्डन की, अतुल चड्डा साहब शेवोलॉजिस्ट के, तो काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स ये बना रहे हैं। अच्छा खासा वेट है इस सेफ्टी रेजर का, एंड अगर इसकी बात करें तो इसकी वर्किंग लाइफ जो है एटर्नल हो सकती है। यू कैन पास ऑन टू योर नेक्स्ट जनरेशन, और अगर वो अच्छे से इसको मेंटेन करते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन को दे पाएंगे। एंड क्लासिक टिपिकल डिज़ाइन, जो जैसा कि सेफ्टी रेजर होता है दिखना चाहिए, वैसे ही इसका क्लासिक डिज़ाइन है। देखिए प्रैक्टिस इतनी हो गई है कि अब फटाफट फटाफट हो जाता है। मगर आप नए हैं तो जरूर शेविंग सावधानी से करें। चेहरे का मामला है एंड यू आर अप्लाइंग वेरी sharp edge blade on your face. Be very careful, I always say. Fantastic as usual. Let me wash my face and then I apply alum. जलन। और इस तरह से 10-15 सेकंड तक आप रुकिए, लेट द एलम वर्क एंड देन यू शुड वॉश योर फेस। ये सब आपको पता ही है। वेरी स्मूथ, नियर परफेक्ट शेप, सो हैप्पी विद इट। तो थोड़ा कटान मटान हुआ है फेस पे, तो लेट मी अप्लाई विच हेजल। तो विच हेजल दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूं, ये हीलिंग का काम करता है। एक वीडियो में इसके बारे में बनाने की सोच रहा हूँ, विच हेजल के बारे में, क्योंकि हम कई बार YouTube वीडियोस देखते हैं फॉरेनर्स के, तो वो तो इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो कई बार मेरे को कुछ लोग मैसेज में लिखते हैं कि सर ये विच हेजल का मतलब है क्या, मतलब कोई कंपलसरी खरीदना? तो कंपलसरी बिल्कुल नहीं है, बट क्यों ये पार्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में मैं कुछ अपने व्यूज शेयर करूंगा डेफिनेटली। सो दिस इज अ गुड क्वालिटी विच हेजल। चलिए आते हैं लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज सेशन, दैट इज पोस्ट शेव। तो एक्सप्लोजन ऑफ सेट्रेट पोस्ट शेव लोशन। तो ये गाढ़ा बिल्कुल भी नहीं है, थिक बिल्कुल भी नहीं है, और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल दूध की तरह है। तो ये पोस्ट शेव मिल्क कहला सकता है।
ये देखिए, सो यू कैन सी दिस इज हैविंग अ कंसिस्टेंसी ऑफ मिल्क। अच्छा है, गर्मी में जो है ऑयली जो होती है त्वचा ज़्यादा पसंद भी नहीं है मेरे को। लाजवाब, फंटास्टिक स्मेल। और एक चीज जो मैं बताऊं, जो मैंने इनका बाबर शॉप वाला जो सोप और आफ्टर शेव लोशन यूज किया था, उसमें जो मेरे को ठंडक का एक्सप्लोजन ज्यादा लगा था, इसमें जो है ये मेरे को ओवरवेल्म नहीं कर रहा है। ठंडा तो लग रहा है मगर ऐसा नहीं है कि यार, मतलब होता है ना 1-2 मिनट तक आप थोड़ा सा परेशान हो जाते हो, ऐसा मेरे को नहीं लगा। बट स्मेल तो जबरदस्त, खाली शुद्ध नींबू की बढ़िया वाली स्मेल है। और सही बताऊं तो दोस्तों, सिट्रसी स्मेल मेरे को बहुत पसंद है। सो थैंक्स अ लॉट अबीर लश्कर जी, जो आप इतने अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो चलिए जल्दी से मैं आपको इसके बारे में आपको बताऊं अपने व्यूज। तो लादा बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, और मैंने इसको जो है ब्लूम भी नहीं किया था, मतलब पानी को देख ले डालू ऐसा, डायरेक्ट मैंने सोप लिफ्ट किया, थोड़ा सा ज़्यादा लिफ्ट किया। लादा वॉज वॉल्यूमिनस, टिकाऊ था, स्टेबल था। और इसका जो बेस है, जो मेरे को इनको पुराने वाले सोप से थोड़ा सा अपग्रेडेड लगा। और अगर मैं बात करूं पोस्ट मॉइस्चराइजिंग फील की, तो मैं एकदम से कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इतना टाइम नहीं दिया। मगर हाँ, वो जो बात अभी होनी चाहिए मॉइस्चराइजिंग वाली, वो थोड़ी सी मेरे को मिस कर रही है इसमें। बट हाँ, व्हेन इट कम्स टू रेजर ग्लाइड, व्हेन इट कम्स टू द स्लिकनेस, आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद इट, कीपिंग इन माइंड द काइंड ऑफ चार्जेस ही इज आस्किंग। जिस तरह का ये सोप है और जितने हम पैसे दे रहे हैं, तो इट्स वर्थ इन्वेस्टिंग। तो 100 ग्राम का जो सोप है बढ़िया है, और समझ के जो है आई डेफिनेटली रिकमेंड। फिर से कह रहा हूँ, ये सब बोलने के लिए मेरे को कोई पैसे नहीं मिले। आप जाइए इनकी वेबसाइट में और वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको इसका लिंक दे दूंगा। तो वंडरफुल सोप, कॉम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ही बेहतरीन आफ्टर शेव लोशन, और आई शुड से मिल्क। एज यूजुअल इसको यूज़ करते करते अभी मेरे को 4 या 5 साल हो गए हैं, और आज भी नया का नया ये ब्रश रखता है। मगर हाँ, एक चीज़ और भी, आप कैसे अपनी चीज़ों को साफ सफाई से रखते हैं, अच्छे केयर करते हैं, तो वो लॉन्गेविटी जरूर बढ़ाते हैं। और इस रेजर को तो कहने ही क्या, काफ़ी टाइम के बाद मैंने यूज़ किया, और आज भी ये मेरे को प्रफुल्लित कर देता है। बट हाँ, अभी मैंने रिसेंट कुछ और मॉडर्न उपकरण हासिल किए हैं, जो कि मेरे को एक नए लेवल पे ले गए हैं, जो मैं जल्दी ही उनके बारे में भी आज शेयर करूँगा। बट whenever I use this razor, I always feel so happy using it। तो Rockwell 6S, और इसमें जो है यूज़ किया है मैंने विल्किंसन सोर्ट का ब्लेड। सो दोस्तों, ये था आज का मेरा शेयरिंग सेशन। अगेन बहुत देर के बाद प्रकट होने के लिए फिर से मैं माफ़ी चाहूँगा। और आज ईद है, तो होपफुली आज शाम तक मैं अपलोड कर दूँगा इस वीडियो को। तो आप सभी लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकें, और enjoy your life to the fullest. As usual, please take care of your family, your wife, or I should say your spouse, your kids, your parents. Live life fully, और बेड शेविंग के लुत्फ लेते रहिए अगर आप शेविंग कर रहे हैं तो। और दाढ़ी रखी है तो आप, उनके बारे में मैं क्या बोलूँ, बोलना ही चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आदमी जो होता है अपनी हरकतों से, अपने स्वभाव से, अपने थॉट से जेंटलमैन बनता है, केवल शेविंग से नहीं बनता। ये भी एक बात सही है। हाँ, शेविंग जो है कुछ हद तक उसको उस के पास तक ले जाती है। तो ज़्यादा अच्छा है कि मैं बकबक ना बंद करके इस वीडियो को यहीं समाप्त करूँ, और इसको एडिट करके जल्दी से मैं इसको पोस्ट कर दूँ। तो मिलते हैं अपने जल्दी तो मैं ऐसा बोलता हूँ जैसा भी आने वाला हूँ, लेट्स सी। मगर हाँ, आज एक लॉन्ग राइड पे भी जा रहा हूँ, और हफ्ते भर की वो राइड है, उसके बाद मैं पहुँच के फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं कहाँ गया था। तो चलिए, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, टाटा, बाय बाय, सायोनारा, सब खैर, जय हिंद।